हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिषद यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल ऑपरेशंस। लास्ट क्लास के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल कंसेप्ट्स को कवर किया था। आई होप आप सभी को क्वेश्चंस जो हमने सॉल्व किए थे सभी को अच्छे से समझ में आ गए थे। अगर आपने फर्स्ट क्लास को अटेंड नहीं किया हुआ है मैंने उसका लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके इसको अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स क्वेरीज हैं वो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। नाउ अब हम मूव करते हैं आगे। हमारा आज की क्लास का जो चैप्टर है ये है फंडामेंटल ऑपरेशंस। तो ये सेकंड चैप्टर है हमारा यूनिट अलजेब्रा का। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर के अंदर हमें पढ़ना क्या है। देखिए, मैथ्स में आपको मालूम है कि मैथमेटिक्स के अंदर आपके 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं, 4 बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सो आपका एक होता है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो ये 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं हमारे मैथमेटिक्स के अंदर। अब हमें इन ऑपरेशंस को कहाँ पे स्टडी करना है? इनको अब हमें पढ़ना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, यानी कि कैसे हम जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं। अब देखिए, 2 तरह की हमारी टर्म्स होंगी। एक को हम कैटेगराइज करते हैं लाइक टर्म्स, यानी कि जिनके अंदर जो वेरिएबल्स हैं सेम होते हैं, सेम पावर के साथ। और दूसरी होती है अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स यानी कि जिनमें डिफरेंट वेरिएबल हो सकते हैं या फिर सेम वेरिएबल डिफरेंट पावर के साथ हो सकते हैं या डिफरेंट डिग्री के साथ हो सकते हैं, हम बोल सकते हैं। तो कैसे हम लाइक टर्म्स को अनलाइक टर्म्स को कैसे हम ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, तो ये सब हमें यहाँ पे क्या करना है? पढ़ना है, समझना है। चलिए डायरेक्ट हम मूव करते हैं एक्सरसाइज के अंदर। सबसे फर्स्ट यहाँ पे एक्सरसाइज आती है हमारी 2A। 2A एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा ऐड। तो हमें यहाँ पे टर्म्स गिवन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की और हमें क्या करना है? उन सभी टर्म्स को ऐड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 के। तो हमारे पास है 2AB। हम ऐड कर रहे हैं तो यानी कि एडिशन का साइन आ जाएगा। देन है -3AB। अब आपको याद रखना है, जो टर्म है ना, ये जो माइनस का साइन है ना, एक टर्म के साथ दिया हुआ है, तो आप उसको टर्म के साथ ही लोगे और टर्म्स को क्या कर दोगे? अगर आपको एडिशन के ऑपरेशन में करना है या फिर सपोज करो आपको कोई भी ऑपरेशन यूज करना है वहाँ पे, चाहे वो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, और आपकी जो टर्म है वो आपके किसके साथ है? नेगेटिव साइन के साथ है, तो आपको हमेशा उसको किसके अंदर लेना है? ब्रैकेट के अंदर लेना है। प्लस 5AB प्लस 1/2AB। तो ये हमने यहाँ पे टर्म्स ले ली हैं अपनी एडिशन साइन के अंदर। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? यहाँ पे बोडोमास का रूल यूज करना है। बोडोमास का रूल आप सभी को मालूम होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ सबसे पहले, 2AB एज इट इज आ जाएगा। नाउ प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -3AB प्लस 5AB प्लस 1/2AB। अब देखिए, जो हमारी लास्ट टर्म है ना, वहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर में 2 प्रेजेंट है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो अब देखिए, मैं इन सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या ले सकता हूँ? 1 ले सकता हूँ। और अगर मैं 1 लेता हूँ तो हमारा एलसीएम कितना आएगा? यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 2। तो इनका यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? हमारे पास 2 आ जाएगा। एलसीएम में हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 2 आ गया। तो फर्स्ट टर्म में यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 है, तो मुझे मल्टीप्लाई किसकी करनी होगी? ऊपर 2 की। ये हो जाएगा 4AB। देन इधर हो जाएगा 6AB प्लस 10AB प्लस AB। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया? एलसीएम के बाद आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, बिकॉज बोडोमास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ऐड करना होगा। 4AB प्लस 10AB, 14AB प्लस AB। ये हो गया हमारे पास 15AB। 15AB में से अब मुझे क्या माइनस करना है? 6AB को माइनस करना है डिवाइडेड बाय 2। 15 में से जब मैं 6AB को माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 9AB डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 9/2 एंड मल्टीप्लीकेशन में AB। दोनों वे में आपका करेक्ट होगा।
सो बच्चों इस तरह से आपको क्या करना था, यहाँ पे ऐड करना था। सो आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे टर्म्स हमें है 3x², 6x²। तो इनको ऐड करते हैं हम सिंपली, 3x² प्लस 6x²। अब देखिए 9x², ये माइनस साइन के साथ है, तो मैं इस टर्म को यहाँ पे क्या ले लूँगा, ब्रैकेट के अंदर ले लूँगा, प्लस 5/3x²। तो ये हमारे पास टर्म्स आ गई सभी अब एडिशन के अंदर। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूँगा, तो नीचे यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। सो मैंने ब्रैकेट ओपन किया तो ये आ गया 3x² एज इट इज़ रहेगा, 6x² एज इट इज़ रहेगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 9x² प्लस का 5/3x²। अब देखिए इधर भी लास्ट टर्म में हमारी क्या है, फ्रैक्शन में है, डिनोमिनेटर में 3 है, तो मैं इन सभी टर्म्स के डिनोमिनेटर में क्या एज्यूम कर लूँगा, 1। तो यहाँ पे मैं अब एलसीएम लूँगा, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 3। एलसीएम आ गया 3, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी न्यूमरेटर की बाकी टर्म्स में। सो ये हो जाएगा हमारा 9x² प्लस 18x² माइनस 27x² प्लस 5x²। नाउ अब हम इनको लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं सबसे पहले, बिकॉज एडिशन का ऑपरेशन हमें सबसे पहले करना होगा। सो 18 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 27, 27 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा हमारा 32। या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं, या चलिए सीधा करते हैं हम इसको, 32x² माइनस का 27x² डिवाइडेड बाई 3। तो 32 में से 27 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 5x²/3। तो ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो इस तरह से आपको सेकंड पार्ट को यहाँ पे सॉल्व करना था। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है सेकंड पार्ट किस तरह से मैंने यहाँ पे सॉल्व किया। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, तो यहाँ पे 8ab की पावर 4 प्लस माइनस 6ab की पावर 4 प्लस 16ab की पावर 4 प्लस माइनस 20ab की पावर 4 प्लस 2ab की पावर 4। अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं सबसे पहले। सो ये आ जाएगा हमारे पास 8ab की पावर 4 प्लस माइनस माइनस हो गया माइनस 6ab की पावर 4 प्लस 16ab की पावर 4 प्लस माइनस माइनस 20ab की पावर 4 प्लस 2ab की पावर 4। अब हमें क्या करना है, जो पॉजिटिव टर्म्स हैं उनको ऐड करना है, एंड जो नेगेटिव टर्म्स हैं, अब देखिए माइनस माइनस तो वो भी ऐड हो जाएंगी हमारी, बट उनमें नेगेटिव साइन आएगा। तो सबसे पहले मैं ऐड करता हूँ 8ab की पावर 4, 16ab की पावर 4 एंड 2ab की पावर 4। तो इन सभी को मैं ऐड करता हूँ। सो 8 एंड 2 10, 10 प्लस 16 तो ये हो जाएगा 26। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 26ab की पावर 4। नाउ -6ab एंड -20ab, तो माइनस माइनस प्लस, बट आएगा साइन किसका, माइनस का, तो हो जाएगा -26ab की पावर 4। अब देखिए दोनों क्या है, सेम है हमारे, बट अपोजिट साइन के साथ है, तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा हमारा 0। सो इस तरह से आपको यहाँ पे थर्ड पार्ट को सॉल्व करना था। सो आई होप आपको क्लियर हो गया है थर्ड पार्ट। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पे। सो फोर्थ पार्ट में हमें यहाँ पे अगेन क्या करना है, ऐड करना है टर्म्स को। सो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट। सो 3a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस माइनस 2a की पावर 2 b की पावर 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 12a की पावर 2 b की पावर 4 प्लस 3a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस 5a की पावर 2 b की पावर 4। तो अब हमने इन सभी को एडिशन के ऑपरेशन में कर लिया है।
अब हम यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं। सो बाकी सारी टर्म्स हमारी एज इट इज सेम आ जाएगी, बस यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस का साइन। बाकी सब हमारा क्या एज इट इज हम सेम उसको राइट डाउन कर लेंगे सेकेंड स्टेप के अंदर। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सबसे पहले ऐड करना है। तो देखिए जो लाइक टर्म्स होगी, सबसे पहले हम देखते हैं लाइक टर्म कौन कौन सी है हमारी। तो यहाँ पे देखिए ए एंड बी दो ही वेरिएबल गिवन है सभी टर्म्स में, बट इनकी जो पावर्स हैं, डिग्री है, वो हमारी डिफरेंट है। तो चलिए लाइक टर्म्स को मैं सबसे पहले सेपरेट करता हूँ। सो यहाँ पे है ए की पावर 2 बी की पावर 4। तो अब हमें ऐसी एक टर्म देखनी है जिसके पास क्या होगा, ए की पावर 2 और बी की पावर 4 होगी। तो ये हमारी टर्म आ गई और एक हमारी ये टर्म आ गई। तो 3 टर्म्स है हमारी ये। तो इनको मैं सेपरेटली लिखता हूँ यहाँ पे तीनों टर्म को। तो ये आ जाएगा हमारा 3 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 12 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 5 ए की पावर 2 बी की पावर 4। तो देखिए आप लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हो, लाइक टर्म्स को ही आप सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। अनलाइक टर्म्स को आप आपस में ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। तो इनको मैं सेपरेटली ले रहा हूँ एक अलग ब्रैकेट के अंदर, जिससे यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होगा आपको कोई। नाउ अब जो बाकी की हमारी टर्म्स हैं, तो यहाँ पे है ए की पावर 2 बी की पावर 2। सो ऐसी और कौन सी टर्म है हमारी, सो एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो ये 3 टर्म्स और हैं हमारे पास लाइक टर्म्स। तो मैं इनको सेपरेटली लिखता हूँ। तो ये आ गया -2 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 5 ए की पावर 2 बी की पावर 2 प्लस 3 ए की पावर 2 बी की पावर 2। तो अब ये मैंने लाइक टर्म्स को सेपरेटली ले लिया यहाँ पे। अब हम इनको ऐड करते हैं। सो इधर हमारे पास सभी टर्म्स में पॉजिटिव साइन है, तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएंगी, हमारी ऐड हो जाएंगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सो 3 प्लस 12 15 प्लस 5 20। तो ये आ गया हमारा 20 ए की पावर 2 बी की पावर 4। नाउ अब इधर देखिए ये दोनों हमारे पॉजिटिव साइन के साथ है, तो ये ऐड हो जाएंगे और इसको मैं इसमें से क्या कर दूंगा, सब्सट्रैक्ट कर दूंगा। तो ये आ जाएगा हमारा -2 ए की पावर 2 बी की पावर 2। इनको मैं ऐड करूंगा तो ये आ जाएगा 8 ए की पावर 2 बी की पावर 2। अब माइनस कर दूंगा मैं, सो 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन प्लस साइन के साथ, बिकॉज पॉजिटिव टर्म यहाँ पे हमारी क्या है, ग्रेटर है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 ए की पावर 2 बी की पावर 4 प्लस 6 ए की पावर 2 बी की पावर 2। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। सो आप इन क्वेश्चंस को, सॉल्यूशंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें करना है यहाँ पे सब्सट्रैक्ट। तो अब हमें सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन यहाँ पे यूज करना है। और हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट के अंदर, दैट 3/2 xy फ्रॉम 5/2 xy। अब याद रखना है आपको, जब कभी भी फ्रॉम आ जाए टर्म्स के बीच में, तो आपको जो लास्ट टर्म होगी उसको पहले लिखना है और जो फर्स्ट टर्म होगी उसको आपको लास्ट लिखना है। यानी कि फर्स्ट टर्म को आपको सब्सट्रैक्ट करना है किस में से, जो आपकी लास्ट टर्म है। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को भी। चलिए देखते हैं अब हम यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमें सब्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। 5/2 में से किसको सब्सट्रैक्ट करना है, हमें 3/2 xy को सब्सट्रैक्ट करना है। ये मैंने यहाँ पे इक्वेशन बना ली है। अब देखिए दोनों ही टर्म में डिनोमिनेटर में क्या है, 2 प्रेजेंट है। तो यानी कि इनका एलसीएम सेम आ जाएगा, डिनोमिनेटर को मैं कॉमन ले लूंगा। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5xy माइनस का 3xy। तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2xy डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारा xy। तो जब आप इनको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, xy आ जाएगा। नाउ अब हम सेकंड पार्ट पे मूव करते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या करना है, 6
ए बी सी में से किसको माइनस करना है, -2abc को। अब देखिए ये माइनस का साइन, देखिए एक माइनस का साइन तो आप क्यों लगा रहे हो, क्योंकि आपको सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है, और दूसरा माइनस का साइन आपका टर्म के साथ है, तो आपको दोनों साइन यहाँ पे लेने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो ये आ जाएगा 6abc, माइनस माइनस हो जाएगा +2abc, तो ये आ जाएगा हमारा 8abc। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नाउ थर्ड पार्ट पे अब हम मूव करते हैं। सो थर्ड पार्ट में है हमारे पास 7a प्लस 10b, इसमें से किसको माइनस करना है मुझे, 5a माइनस 9b को। तो अब देखिए हमारे पास दो दो टर्म्स गिवन है, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा। सो अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इसका मतलब क्या होगा कि ब्रैकेट के अंदर सभी साइंस क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सो 7a प्लस 10b ये एज इट इज रहेगा, और इधर आ जाएगा माइनस का 5a एंड प्लस का 9b। अब लाइक टर्म्स को मैं एक साथ ऐड करूंगा। सो एक लाइक टर्म है हमारी a वेरिएबल के साथ, और दूसरी है हमारी b वेरिएबल के साथ, तो मैं सेपरेटली इनको सॉल्व करूंगा। सो 7a माइनस 5a, तो ये आ जाएगा 2a, एंड 10b प्लस 9b, तो ये आ जाएगा 19b। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट का। नाउ फोर्थ पार्ट। सो फोर्थ पार्ट में हमें गिवन है 9x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, तो इसमें से मुझे किसको सब्सट्रैक्ट करना है, -6x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर को। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स होगी सभी के साइन क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। सो फर्स्ट टर्म ब्रैकेट के अंदर जो है उनको हम एज इट इज लिखेंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन को, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस 6x स्क्वायर एंड माइनस 2y स्क्वायर। नाउ अब जो लाइक टर्म्स है हमारी, सो लाइक टर्म्स कौन सी हो जाएगी हमारी, सो एक हो जाएगी 9x स्क्वायर, और दूसरी है हमारी 6x स्क्वायर, और सेकंड जो है हमारी लाइक टर्म वो है -3y स्क्वायर एंड -2y स्क्वायर। तो मैं सेपरेटली इनको ऐड करता हूँ। सो 9x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर। नाउ -3 एंड -2, सो माइनस माइनस प्लस, बट साइन आएगा माइनस का, तो ये आ जाएगा माइनस का 5y स्क्वायर। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ गया। सो इस तरह से आपको इस सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सो आई होप बच्चों आप सभी को समझ में आ गया है सेकंड क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करना है, सभी को क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। सो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, फाइंड दी सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्म्स गिवन है, हमें एक्सप्रेशंस गिवन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उन सभी का सम फाइंड करना है। तो सम का क्या मतलब होता है, सम का मतलब होता है ऐड करना। सो चलिए ऐड करते हैं हम यहाँ पे इनको। सो थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, तो 7a प्लस 6b ऐड करना है हमें इनको। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या है, माइनस का साइन है, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में ले लूंगा। देन थर्ड टर्म 6a माइनस का 3b, तो सबसे पहले मैं ब्रैकेट को ओपन करूंगा यहाँ पे। सो 7a प्लस 6b, तो माइनस प्लस माइनस, माइनस का 3a प्लस का 9b प्लस का 6a माइनस का 3b। अब लाइक टर्म्स को मैं सेपरेटली एक साथ लिख लेता हूँ यहाँ पे, जिससे कि थोड़ी आसानी होगी, इजी रहेगा। तो 7a हमारी लाइक टर्म है, -3a प्लस 6a। नाउ अब b वेरिएबल वाली टर्म्स हम लिखते हैं, +6b प्लस 9b एंड -3b। अब सबसे पहले हमें एडिशन करना होगा यहाँ पे। सो 7a एंड 6a, तो इनको मैं ऐड करूंगा, तो ये आ जाएगा हमारा 13a माइनस का 3a। नाउ 6b एंड 9b, तो ये आ जाएगा हमारा 15b माइनस का 3b। अब मैं यहाँ पे माइनस करता हूँ। सो 13a में से -3a करूंगा तो आ जाएगा 10a, और 15b में से -3b करूंगा तो ये आ जाएगा 12b। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा
यानी कि इन सभी टर्म्स का जो सम होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 10a प्लस 12b आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है, फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। सो थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट पे भी हम सेम कंसेप्ट लेंगे। सो -6x² प्लस 7x+3, तो ये हमारी एक एक्सप्रेशन है। अब हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे प्लस कर रहा हूं मैं क्योंकि सम करना है। 3x² प्लस x प्लस 3। अब ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन 5x² प्लस का 2x माइनस का 9। तो ये हमारे पास सभी टर्म्स आ गए यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ करना है और एक ग्रुप लाइक टर्म्स का और दूसरे ग्रुप को अलग रखना है हमें। सो अब देखिए एक ग्रुप है हमारे पास जहाँ पे x वेरिएबल की पावर 2 है, तो उन सभी टर्म्स को हम एक साथ लिखते हैं यहाँ पे। सो ये आ गया माइनस का 6x² देन प्लस का 3x² प्लस का 5x²। नाउ नेक्स्ट हमारी लाइक टर्म्स का ग्रुप है जिसमें x वेरिएबल है, सिर्फ उसकी कोई पावर नहीं है, मतलब एक ही पावर है। प्लस का 7x प्लस का x एंड प्लस का 2x। अब थर्ड हमारे पास लाइक टर्म का ग्रुप आता है, सिर्फ उसमें कांस्टेंट प्रेजेंट है। सो ये प्लस का 3 आ गया, प्लस का 3 एंड माइनस का 9। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे। सो माइनस का 6x² एज इट इज आ जाएगा, 3 प्लस 5 तो ये हो जाएगा 8x²। नाउ प्लस 7x प्लस x प्लस 2x तो ये हो जाएगा हमारा 10x, और इधर 3 प्लस 3 6, 6 माइनस का 9। तो ये हम अब क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। सो 8 में से 6 को माइनस करूंगा मैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 2x² प्लस 10x एंड माइनस का 3। तो ये हमारे पास यहाँ पे इनका क्या आ गया, सम आ गया। सो बच्चों इस तरह से आपको यहाँ पे इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। सो आई होप बच्चों आपको ये सेकंड पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में भी सेम कंसेप्ट आपको यूज करना है, यहाँ पे सेम मेथड। सो थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया हमारा यहाँ पे। सो 3x की पावर 4, 3x की पावर 2 प्लस 4x माइनस का 3, तो ये एक एक्सप्रेशन। अब सेकंड एक्सप्रेशन हम लिखेंगे यहाँ पे 2x² प्लस का 2x प्लस का 1। अब थर्ड एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, बट थर्ड एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म में माइनस साइन है तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ब्रैकेट में ले लिया है। अब क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखते हैं हम। सो एक लाइक टर्म है जिसमें x वेरिएबल की पावर 2 है, तो इसको मैं एक साथ लिख लूंगा 3x² प्लस का 2x²। अब देखिए इधर ये आ जाएगा माइनस, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का x²। अब सेकंड लाइक टर्म आती है 4x प्लस का 2x और प्लस का x। अब थर्ड टर्म आती है हमारी सिर्फ कांस्टेंट वाली, तो माइनस का 3 प्लस का 1 एंड माइनस का 6। अब इनको सॉल्व करते हैं हम आगे। सो 3 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 5x², और इसमें से अब हमें x² को माइनस करना है, और इधर हो जाएगा 4 प्लस 2 6 एंड 1 7, 7x, और इधर आ जाएगा -3 -6 तो ये हो जाएगा माइनस का 9। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4x² प्लस का 7x एंड माइनस का 8। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। सो आई होप बच्चों आपको थर्ड पार्ट भी अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है सभी को। नाउ अब हम फोर्थ पार्ट पे मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट, फोर्थ फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। तो सबसे पहले हम अपने टर्म्स को लिखते हैं यहाँ पे, एक्सप्रेशन को। सो ये आ जाएगा 12ab प्लस 2bc प्लस 4cd माइनस का 3, देन प्लस का साइन, माइनस का 2ab प्लस का 3cd माइनस का 2 प्लस, और थर्ड एक्सप्रेशन आ गया 5ab
माइनस का 7BC प्लस का 12। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई अब हमारी। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ लेके आते हैं। सो पहली लाइक टर्म जिसके पास वेरिएबल क्या होगा, ए बी होगा, तो ये आ गया हमारा 12AB। सेकेंड टर्म हमारी क्या होगी, ये होगा माइनस का 2AB, माइनस का 2AB। नेक्स्ट होगा 5AB प्लस का 5AB। अब सेकंड लाइक टर्म्स देखते हैं हम। सो जिसके पास वेरिएबल होगा BC, प्लस का 2BC प्लस का माइनस का आएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है माइनस का 7BC है। नाउ थर्ड टर्म आती है हमारी CD वाली, तो यहाँ पे प्लस का 4CD है, प्लस का 3CD है। सो यही दो हमारी टर्म है। नाउ थर्ड टर्म आती है हमारी सिर्फ कांस्टेंट वाली। सो माइनस का 3 है, माइनस का 2 है एंड प्लस का 12 है। तो अब ये हमारी यहाँ पे सभी टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर साइन उनको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो अब देखिए 12AB एंड 5AB, तो ये हो जाएगा 17AB, और इसमें से अब हमें माइनस करना है 2AB को। देन इधर BC, तो अब देखिए दो ही टर्म है, एक प्लस के साथ है, एक माइनस साइन के साथ है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो आएगा माइनस का 5BC। अब माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि माइनस की टर्म जो है वो ग्रेटर है, यहाँ पे बड़ी है। देन 4CD एंड 3CD, तो ये हो जाएगा 7CD। माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 5 प्लस का 12। अब आगे सॉल्व करते हैं हम इसको। तो 17 में से 2 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 15AB, माइनस का 5BC एज इट इज, 7CD एज इट इज, एंड प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस का 7। तो ये हमारे पास यहाँ पे सम आ गया। सो आई होप बच्चों आपको ये फोर्थ पार्ट भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। सो फोर्थ क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे ऐड द एक्सप्रेशंस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो अब हमें दोबारा से एक्सप्रेशंस गिवन है, हमें उनको क्या करना है, ऐड करना है। सो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सो फोर्थ क्वेश्चन, सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं यहाँ पे। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके जो सभी टर्म्स है सबसे पहले हम उनको लिखते हैं प्रॉपर एक सीक्वेंस में। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन है हमारा यहाँ पे 2L प्लस 3M माइनस का 6N प्लस का 4P। तो ये पहला एक्सप्रेशन है। नाउ ऐड करना है हमें, तो प्लस का साइन आ गया। सेकेंड एक्सप्रेशन 3L माइनस का 5M प्लस का 16N माइनस का 4P। सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं हम 12L माइनस का 6M माइनस का 4N माइनस का 2P। थर्ड एक्सप्रेशन आ गया। अब हम फोर्थ एक्सप्रेशन लिखते हैं L माइनस का 2M प्लस का 3N माइनस का 4P। तो सभी हमारे एक्सप्रेशन आ गए, उनकी सभी टर्म्स आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जो लाइक टर्म्स हैं जिनमें वेरिएबल एक जैसे हैं उनको हमें सेपरेट सेपरेट लिखना है, उनके ग्रुप बनाने हैं, उनके पेयर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टर्म लेता हूँ जिसके अंदर वेरिएबल होगा L। तो L वेरिएबल वाली को मैं पहले मार्क कर रहा हूँ, तो ये 2L हो गया, 3L, देन 12L एंड देन सिंपली L। तो 4 टर्म्स हैं, तो इन 4 टर्म्स को मैं लिखता हूँ, इनके साइन के साथ में आपको लिखना है। सो 2L प्लस का 3L प्लस का 12L एंड प्लस का L। अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, तो आती है हमारी M वेरिएबल वाली। तो ये हो गया हमारा 3M माइनस का 5M माइनस का 6M एंड माइनस का 2M। तो अब इन टर्म्स को लिखते हैं हम। सो प्लस का 3M माइनस का 5M माइनस का 6M एंड माइनस का 2M। नाउ अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं अब। सो नेक्स्ट हमारी यहाँ पे आ गई है N वेरिएबल वाली। तो 6N 16N माइनस का 4N एंड प्लस का 3N। तो अब इसको लिखते हैं हम माइनस का 6N
प्लस का 16n माइनस का 4n एंड प्लस का 3n। अब लास्ट टर्म हमारी बच गई है जो है हमारी p वेरिएबल वाली, तो अब उनको लिख देते हैं हम। सो प्लस का 4p माइनस का 4p माइनस का 2p एंड माइनस का 4p। तो अब हमने सभी लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लिया है। सो चलिए अब हम आगे इनको सॉल्व करते हैं। सो एल वेरिएबल वाली जो टर्म्स है ना सभी पॉजिटिव साइन के साथ है, यानी कि डायरेक्टली मैं उनको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। सो 2 + 3 5, 5 + 12 17 + 1 18, तो ये आ जाएगा 18L। अब देखिए जो m वेरिएबल वाली टर्म है, 3 टर्म्स हमारी नेगेटिव साइन के साथ है और एक टर्म हमारी पॉजिटिव साइन के साथ है। अब आपको पता है कि अगर 2 नेगेटिव टर्म्स हैं तो वो ऐड हो जाएंगी हमारी। सो जैसे मैं सबसे पहले लेता हूँ इन दोनों टर्म्स को, तो माइनस माइनस प्लस हो गया हमारा, तो ये आ जाएगा प्लस का 3m माइनस का 5m और ये हो जाएगा माइनस का 8m। नाउ अब n वाली टर्म्स देखते हैं, तो देखिए दो टर्म तो हमारी यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ है और बाकी की दो टर्म हमारी पॉजिटिव साइन के साथ है। तो जो नेगेटिव वाली है वो भी ऐड होंगी और पॉजिटिव वाली भी ऐड होंगी। तो 6n माइनस 6n एंड माइनस 4n, तो ये आ जाएगा माइनस का 10n और 16 + 3, तो ये आ जाएगा 19n। नाउ अब p टर्म वाली देखते हैं, तो p में देखिए यहाँ पे क्या है आपका, एक 4p है पॉजिटिव साइन के साथ और एक 4p है नेगेटिव साइन के साथ, तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। अब बाकी की जो दो बची वो नेगेटिव साइन के साथ है तो वो हमारी ऐड हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 6p, तो ये आ गया माइनस का 6p। अब बाकी की जो टर्म्स है उनको सॉल्व करते हैं हम। सो 18L, तो ये तो हमारी एज इट इज रहेगी क्योंकि कोई और टर्म ही नहीं है यहाँ पे सेम। अब देखिए ये दोनों माइनस की है तो ये ऐड हो जाएंगी। सो प्लस का 3m माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ जाएगा माइनस का 13m और इधर माइनस माइनस प्लस तो ये आ जाएगा प्लस का 9n और माइनस का 6p एज इट इज। अब हमारे पास ये दो लाइक टर्म्स बची है, अब इनको सॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 18L प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 10m प्लस का 9n एंड माइनस का 6p। तो ये हमारा यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। सो इस तरह से आपको यहाँ पे क्या करना था, इन टर्म्स को ऐड करना था। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है किस तरह से सॉल्व करना है। सो आपको बहुत केयरफुली यहाँ पे वर्क करना है बिकॉज हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं। तो केयरफुली सबसे पहले आपको जो भी लाइक टर्म्स है सेम वेरिएबल वाले उनको एक साथ लेना है, फिर उनको उनके साइन के अकॉर्डिंग, एडिशन का साइन है या सब्सट्रैक्शन का साइन है उसके अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट में भी सेम आपको सबसे पहले एडिशन का ऑपरेशन एक्सप्रेशंस के बीच में अप्लाई करना है। सो 7x³ प्लस का 3x प्लस का 9, तो ये पहला एक्सप्रेशन आ गया प्लस साइन, माइनस का 2x³ माइनस का 3x² माइनस का 15, ये सेकेंड एक्सप्रेशन आ गया। अब थर्ड एक्सप्रेशन 3x³ माइनस का 6x² प्लस का 4x एंड माइनस का 6। अब फोर्थ एक्सप्रेशन प्लस का 12x² माइनस का 6। तो ये हमारे सारे एक्सप्रेशन आ गए। अब हमें जो लाइक टर्म्स है उनको एक साथ लिखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जहाँ पे x वेरिएबल होगा और पावर होगी 3, तो 7x³ माइनस का 2x³ प्लस का 3x³। सो यही हमारी यहाँ पे क्या है, लाइक टर्म्स है। तो नाउ अब सेकंड लाइक टर्म ये आएगा हमारा जिसकी पावर 2 है x वेरिएबल की, तो माइनस का 3x² देन माइनस का 6x² देन 12x²। नाउ अब हमें वो टर्म लेनी है जिसमें वेरिएबल x की पावर सिर्फ है 1, तो ये आ जाएगा प्लस का 3x देन प्लस का 4x। अब हमें वो टर्म लेनी है जिनमें सिर्फ कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो ये आ जाएगा प्लस का 9 माइनस का 15 माइनस का 6 एंड माइनस का 6। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया कैसे हमने यहाँ पे इनकी ग्रुपिंग की है। सो चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं आगे।
सो देखिए 7x³ और 3x³ दोनों प्लस के साथ है, माइनस, सो इनको हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 10x³ माइनस का 2x³। बाकी ये दो टर्म्स है हमारी, तो देखिए माइनस साइन के साथ है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 9x² एंड प्लस का 12x² एज इट इज रखेंगे हम। देन 3 + 4 तो ये आ जाएगा 7x, और इधर इन दोनों टर्म्स को मैं पहले ऐड करूंगा, सो ये आ जाएगा प्लस का 9 माइनस का 15 और माइनस का 12। अब आगे हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा हमारा 8x³ और ये आ जाएगा प्लस का 3x², 7x एज इट इज आ जाएगा प्लस का 9। नाउ -15 एंड -12 तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 27। अब हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट ही बचे हैं यहाँ पे, सो उनको सॉल्व करते हैं, बाकी हम एज इट इज ही लिख देंगे सभी टर्म्स। तो ये आ जाएगा माइनस का 18। सो बच्चों इस तरह से आपको इस पार्ट को सॉल्व करना था, तो ये हमारे यहाँ पे आंसर आ गया है। सो आई होप बच्चों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया है, क्वेश्चन क्लियर हो गया है सभी को सेकंड पार्ट। सो चलिए अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट पे। सो थर्ड पार्ट में सबसे पहले हम टर्म्स को मेंशन करते हैं, टर्म्स लिखते हैं अपनी सारी। सो 5a² माइनस का 7ab प्लस का 9b²। सेकेंड एक्सप्रेशन लिखते हैं हम 4a² माइनस का 2b² माइनस का 9ab माइनस का 6। थर्ड एक्सप्रेशन आ गया हमारा 4 माइनस का 3b² प्लस का 2ab प्लस का 6a²। नाउ फोर्थ एक्सप्रेशन आ गया हमारा प्लस का 12ab माइनस का 3a² माइनस का 9b²। नाउ अब देखिए एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब आप इनको अरेंज करोगे ना, तो आपको किस ऑर्डर में अरेंज करना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वेरिएबल्स की पावर के। तो आप देख सकते हैं सभी एक्सप्रेशन में, जैसा सेकंड पार्ट में आपने देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है वो टर्म जिसमें x की पावर सबसे ज्यादा थी, देन उससे कम, देन सबसे कम, और लास्ट में आपको लेने हैं कांस्टेंट। तो इस ऑर्डर को आपको फॉलो करना है एज इट इज। सो चलिए सॉल्व करते हैं इस पार्ट को भी। सो सबसे पहले जो हमारी लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ लेके आते हैं। तो पहली लाइक टर्म जिसके अंदर a वेरिएबल होगा और पावर होगी 2, तो ये हमारे पास सबसे पहला तो आ जाएगा 5a²। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, प्लस का 4a²। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, माइनस का प्लस का 6a², 6a² एंड देन माइनस का 3a²। तो ये हमारे यहाँ पे पहली मैंने लाइक टर्म्स का जो पेयर है वो लिया मैंने यहाँ पे। तो ये 4 टर्म्स थी हमारी। अब हम सेकंड देखते हैं। तो सेकंड हमारी हम लेते हैं b² वाली। तो एक तो ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। 4 टर्म्स है हमारी b² वाली भी, सो हम इनको मेंशन करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा प्लस का 9b² माइनस का 2b² माइनस का 3b² एंड माइनस का 9b²। नाउ अब हम नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है ए बी वाली टर्म। तो ए बी में माइनस का 7ab माइनस का 9ab प्लस का 2ab एंड प्लस का 12ab। सो इन सभी को मेंशन करते हैं अब हम यहाँ पे। सो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 7ab माइनस का 9ab प्लस का 2ab एंड प्लस का 12ab। अब हमारे पास बचते हैं कांस्टेंट। सो सिर्फ दो ही कांस्टेंट है हमारे पास, एक माइनस का 6 है और एक प्लस का 4 है। चलिए अब हम इनको सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए फर्स्ट, ये तीनों हमारी पॉजिटिव साइन के साथ है तो ऐड कर देंगे। 6 + 4 10 + 5 15, तो ये आ जाएगा 15a², और अब मुझे इसमें से माइनस करना है 3a² को। देन अब इधर देखिए ये दोनों टर्म माइनस के साइन के साथ है तो इनको मैं ऐड कर दूंगा, और इन दोनों टर्म को मैं एज इट इज अभी लिखूंगा 9b² माइनस का 2b², और ये हो जाएंगे माइनस का 12b²।
देन इधर भी हम सेम एज इट इज करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और इन दोनों को भी हम ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस का 16ab और उधर आ जाएगा प्लस का 14ab और ये दोनों माइनस हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा माइनस का 2। सो चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। सो 15 में से 3 माइनस होंगे तो ये आ जाएगा 12a²। अब इधर इन दोनों को मैं वापस ऐड करूंगा, सो ये आ जाएगा प्लस का 9b² माइनस का कितना आ जाएगा 14b²। देन ये आ जाएगा हमारा माइनस का 2ab एंड माइनस का 2। अब आगे मैं फर्दर इनको सॉल्व करता हूँ, तो ये आ जाएगा 12a² एज इट इज प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस का 5b² माइनस का 2ab एंड माइनस का 2। बट यहाँ पे जो आपको सीक्वेंस लेनी है ना, तो इसमें ये 2ab आपका पहले आएगा और b² बाद में आएगा। सो ये आ जाएगा 12a² देन माइनस का 2ab माइनस का 5b² एंड माइनस का 2। सो ये आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। सो आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 भी अच्छे से क्लियर हो गया है, सभी को समझ में आ गया है। सो बच्चों आज की क्लास को हम सिर्फ यहीं तक रखते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 5 से हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अगर आपको क्लास अच्छी लगी, क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हैं, क्लियर हो गए हैं, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है इस चैप्टर से रिलेटेड या किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, बाकी बुक के किसी भी चैप्टर से। सो थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। नाउ अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।